Hello बच्चों, let's read the question. Assertion: electrical power through transmission lines is transmitted at high voltage. Reason: due to high voltage, high current will be produced and heat loss through wires will be moved. तो assertion में क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस वो हाई वोल्टेज पे करते हैं. ये बिल्कुल ट्रू है. ऐसा क्यों होता है हमें पता है. फॉर कांस्टेंट पावर हमारी जो पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगी, V इंटू में I. अब देखो फॉर कांस्टेंट पावर अगर हमारी वोल्टेज हाई है तो क्या होगा, करंट हमारा क्या होगा, लो होगा. ठीक है. फॉर कांस्टेंट पावर हमें पता है जो वोल्टेज होगा वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. तो अगर वोल्टेज हाई होगा जिससे क्या होगा, करंट हमारा लो होगा. ठीक है. अब फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन से मान लो वायर्स का रेजिस्टेंस R है तो अगर उसमें लो करंट होगा तो जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हीट लॉस होता है उसका होता है I स्क्वायर R इंटू में T के इक्वल होगा ट्रांसमिशन लाइन्स में जो वायर्स होंगी. ठीक है. अब करंट लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हीट लॉस होता है वो लो होता है. ठीक है. हीट लॉस विल बी लो. सो हीट लॉस को कम करने के लिए हम हाई वोल्टेज पे उनको ट्रांसमिट करते हैं. तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है. रीजन: ड्यू टू हाई वोल्टेज हाई करंट विल बी प्रोड्यूस एंड हीट लॉस थ्रू वायर्स विल बी मोर. ये गलत है. हाई वोल्टेज से क्या होगा, लो करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से हीट लॉस क्या होगा, कम होगा. तो रीजन गलत है बट असर्शन इज ट्रू. तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन यहाँ पे करेक्ट है बट रीजन इज फॉल्स. ठीक है. यहाँ पे जो करंट होगा कम होगा जिसकी वजह से हीट लॉस थ्रू वायर्स विल बी लेस. The reason is false but the assertion is true. So हम बोल सकते हैं ऑप्शन 3 will be the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.